एक्झरसाइज 4.2चा पार्ट 1 अपलोड झालेला आहे. पार्ट 1 मध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 1 मधले 8 नंबरच्या क्वेश्चन पर्यंत क्वेश्चन सॉल्व केले. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें के आगे के क्वेश्चन. टोटल 15 क्वेश्चन है, उसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं. ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का 4.2 एक्सरसाइज है, इसमें हमें इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन जस्ट चेंज यह है कि यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे वहां पे लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा और लिमिट अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू लिमिट 0 to π/4 साइन रेस्ट टू द पावर ऑफ 4x इंटू डी एक्स. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ऑलवेज ये जो पावर 4 है इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे हमें डबल एंगल फार्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा. जैसे cos 2x के दो फार्मूले हमारे पास में है. एक cos 2x का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. इन फार्मूले से हमें एक साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, एक cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू. अगर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये 2 डिवाइड में जाएगा मतलब अपॉन 2 ये cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x. ये 2 डिवाइड में जाएगा मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2. ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 to π/4 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 इट्स कंप्लीट होल स्क्वायर. उसका स्क्वायर है इस वजह से स्क्वायर. अब 2 का स्क्वायर 4 वो बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन का. इंटीग्रेशन के बाहर निकलने के बाद 1 माइनस cos 2x का कंप्लीट होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब इसका a माइनस बी इट्स कंप्लीट होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे. 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स. cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें मालूम है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. अगर यह 2x हो गया तो एंगल बढ़ाना पड़ेगा, एंगल 4x हो जाएंगे और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस 4x इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स. 2 यहाँ पे डिवाइड है तो दोनों जगह डिवाइड कर देंगे. दोनों जगह डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू 1/4 0 to π/4 1 माइनस 2 cos 2x और 1/2 प्लस cos 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स. 1/2 और माइनस 1 प्लस 1/2, ये 1 और ये 1/2 इसके एडिशन करना पड़ेगा. ये 1 और 1/2 के एडिशन अगर किया तो हमें मिल जाएगा 3/2. यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 0 to π/4 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस cos 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स. अब इंटीग्रेशन सभी जगह डिवाइड कर देंगे. 1/4 जैसे का वैसा इंटीग्रेशन 0 to π/4 3/2 इंटू डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाय इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 2x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 4x इंटू डी एक्स. यहाँ पे भी डी एक्स लगा देंगे. तो यहाँ इंटीग्रेशन सबको डिवाइड करने के बाद 0 to π/4 सबको दे देंगे. 1/4 बाहर है तो बाहर ही रहने देंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/4 जैसा का वैसा इसका इंटीग्रेशन 3/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन x 1 का इंटीग्रेशन x और वहां पे दे देंगे लिमिट 0 to π/4 माइनस 2 बाहर cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 2 और लिमिट दे देंगे 0 to π/4 प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन में 4 लिमिट 0 to π/4. नेक्स्ट स्टेप में ये 1/4 वैसा ही यहाँ पे 3/4 लिमिट अप्लाई करने के बाद π/4 माइनस 0 माइनस 2 और ये 2 बाहर निकाल लेंगे, या 2 नहीं निकाला तो भी चलेगा. साइन की जगह 2 निकाल लेंगे, 2 गेट कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ का तहाँ 2 साइन 2 इंटू π/4 माइनस साइन 2 इंटू 0 प्लस 1/2 ये 1/8 हो जाएंगे 4 बाहर निकलने के बाद. ये साइन 4 इंटू π/4 माइनस साइन 4 इंटू 0 1/4 ये हो जाएगा
3 पाई अपॉन 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 -1 और साइन 0 की वैल्यू 0 -0 प्लस 1/8, 4 4 गेट कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू माइनस और इसकी वैल्यू 0, ये 1/4 3 पाई अपॉन 16 और ये -1, ये -1/8। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ही आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 1/4 जैसे कि वैसे बाहर आ जाएगा, 3 पाई अपॉन 16 ये -10/8। यह डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी भी वैल्यू रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया हुआ है -4 to 4 1/x² + 4x + 13 इंटू dx। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करना है हमने सॉल्व किया है। तो थर्ड टर्म निकाल के वो एडजस्ट कर देंगे और लिख लेंगे। थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ता है, x² 4x ये प्लस 13 जैसे कि वैसे। अब थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 4 डिवाइड बाय 2, 2 का स्क्वायर 4। थर्ड टर्म ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब +4 -4 इंटू dx। इंटीग्रेशन -4 to 2 1/, ये x + 2 का होल स्क्वायर आ गया और ये +9 उसे लिख सकते हैं 3² इंटू dx। x² + a² के फॉर्मेट में आ गया है। x² + a² का फार्मूला हमारे पास में है जो हम लिख सकते हैं लिमिट जैसे कि वैसे। वो फार्मूला है 1/a, a की वैल्यू 3, tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू x + 2/3 अपॉन ये, और लिमिट रख देंगे -4 से 2, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। tan इनवर्स ऑफ, अगर 2 रखा 2 + 2 4, 4/3, बाद में माइनस लिख के tan इनवर्स ऑफ -4 रखा, -4 + 2 मतलब -2/3, ये आ गया उसका आंसर। इस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन को जैसे सॉल्व किया वैसे ही इसे सॉल्व करना है। जस्ट क्या है, फार्मूले डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के यूज करके इसे सॉल्व करना है। 11 नंबर का क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दिया हुआ है, लिमिट है 0 to 4 1/√4x - x² इंटू dx। यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड टर्म निकालेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड टर्म निकालने के लिए हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 4 और उसका कंप्लीट होल स्क्वायर मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 4 ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए +4 -4, यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, +4x - x² इंटू dx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 4 1/√। यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये -x² + x² हो जाएगा, a + -x² हो जाएगा और ये माइनस +x² +4 हो जाएगा इंटू dx। इंटीग्रेशन 0 to 4 1/√, इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस में x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेशन 0 to 4, यह किसका फार्मूला, इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/√a² - x² इंटू dx। अगर इस तरीके का फार्मूला है तो इसका हमें एक्सपांशन मालूम है, वो लिख लेंगे सीधा सीधा। इसका एक्सपांशन आता है साइन इनवर्स ऑफ x/a, वही लिख लेंगे साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। तो यहाँ +c लिखने की जरूरत नहीं, तो साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है x - 2 और a की वैल्यू है 2, और यहाँ पे जो लिमिट है वो पुट करेंगे 0 to 4, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। साइन इनवर्स ऑफ x की जगह 4 रखा, 4 - 2 2, 2/2 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 रखा, 0 - 2 -2 -2/2 मतलब -1। साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन का फार्मूला है साइन इनवर्स ऑफ -θ = -साइन इनवर्स ऑफ थीटा। यह फार्मूला यूज करेंगे और उसे यूज करने के लिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। अब यहाँ साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू, अब साइन इनवर्स ऑफ 1 को हम लिख सकते हैं, हमारे पास में फार्मूला है I = साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 की वैल्यू साइन 90 मतलब साइन π/2, और यहाँ पे प्लस
साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 की वैल्यू पाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और इसकी वैल्यू हमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लास्ट में लिमिट पुट करना है और उसका आंसर निकालना है। 11 नंबर का क्वेश्चन होने के बाद हम 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पे लिमिट दिया हुआ है 0 to 1 और इंटीग्रेशन है 1/√3 + 2x - x² × dx। यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तब थर्ड टर्म निकालते हैं। उसका फार्मूला हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x उसका कंप्लीट होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1। थर्ड टर्म ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यह जो थर्ड टर्म निकाली है 1 वो एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे माइनस किया 1/√4 और यहां से माइनस साइन अगर बाहर निकाला तो ये x² + x² हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये -1 + 1 हो जाएगा और इंटू dx। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे +1 - 1 एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद x² - 2x + 1 हो गया। इसे हम x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब फिर से वो आ गया 1/√a² - x² के फॉर्मेट में इंटू dx। उसका फार्मूला हमें मालूम है, उसके फार्मूले के हिसाब हम उसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो वही फार्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू x - 1 a की वैल्यू 2 और लिमिट लगा देंगे 0 to 1, एक बार पॉजिटिव 1 और उसमें माइनस करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 - 1 0 0/2 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे -0 रख दिया तो 0 - 1 मतलब -1/2 आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 और यहाँ पे माइनस साइन आगे आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 कब आती रहती है, तो 0 रहने के बाद, मतलब यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 माइनस यहाँ प्लस, सॉरी माइनस नहीं प्लस, साइन इनवर्स ऑफ साइन की वैल्यू 1/2 कब रहती है, जब साइन की वैल्यू 30 रहती है, मतलब π/6। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा मतलब 0 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा 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 मतलब π/6। इसका आंसर आ जाएगा π/6। तो इस तरह है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के फार्मूले सभी टाइप्स अच्छी तरीके से याद करके उसे प्रैक्टिस करना है, तभी हम ये अच्छी तरीके से सॉल्व करते आएंगे, अदरवाइज इसमें डिफिकल्टी होगी। अब जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है 0 to π/2 और फंक्शन है x sin x इंटू dx। अब दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो हमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है तो हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मालूमात होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लिएट का यूज करेंगे। लिएट में सबसे पहले अल्जेब्रिक, पहले तो लॉगरिथमिक, वो नहीं रहेगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वो नहीं रहेगा तो अल्जेब्रिक और वो भी नहीं रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक और अल्जेब्रिक ये दोनों फॉर्म है। सबसे पहले अल्जेब्रिक मतलब x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x इंटू dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx और उसके साथ में बड़ा ds। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ यूज करना, लिमिट कहाँ लगाना पड़ता है वो सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले लिमिट यहाँ बाहर लगाना पड़ेगा इस टाइप में, और यहाँ पे भी, ये इंटीग्रेशन पर और यहाँ पे, यहाँ दोनों जगह लिमिट लगाने जरूरी है। तो x sin x का इंटीग्रेशन cos x लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 0 to π/2 इसका 1 sin x का, सॉरी माइनस cos x, यहाँ पे भी माइनस cos x इंटू dx। तो ये माइनस x cos x लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 माइनस माइनस ये माइनस साइन बाहर आ गया प्लस 0 to π/2 और cos x इंटू dx। और cos x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, वो लिख लेंगे, लिमिट एकदम लास्ट में अप्लाई करेंगे प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x और यहाँ पे लिमिट 0 to π/2, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ अगर π/2 रखा तो माइनस π/2 cos π/2 और माइनस
और ये माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाय टू कॉस, सॉरी पाई बाय टू नहीं, 0 और कॉस 0। एक बार पाई बाय टू, एक बार 0, प्लस में यहां पे भी साइन पाई बाय टू माइनस साइन 0। अगर वैल्यू मालूम है तो वैल्यू रखेंगे, साइन पाई बाय टू की वैल्यू 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब ये टोटली वैल्यू 0 हो जाएंगी, प्लस साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, टोटल वैल्यू 0 हो गई, 1 आ गई उसकी वैल्यू, आई की वैल्यू 1। इंटीग्रेशन इस तरीके से इंटीग्रेशन व पार्ट्स अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। 13, 14 और 15 तीनों भी क्वेश्चन सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है, तीनों भी प्रोसीजर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है और यह सॉल्व करना है। तो यह पहला क्वेश्चन हो गया 13 और 14 में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1 x tan इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे भी दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन जब रहता है तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के टाइम हम लीनियर रूल यूज करते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में कंफ्यूजन रहता है। तो फर्स्ट फंक्शन किसे कंसिडर करेंगे, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा तो उसे, नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तो उसे, नहीं तो अलजेब्रिक रहेगा तो उसे। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इस वजह से इसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x, और एक सेकंड फंक्शन इंटू dx। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और हमने बताया था कि यहाँ पे लिमिट यूज करना, बाद में बड़ा इंटीग्रेशन पे लिमिट यूज करना। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx, और इसके साथ में बड़ा dx। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x जैसे का वैसा ही इसकी जो लिमिट हो जाएगी, इसका सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2, और यहाँ पे भी लिमिट जो है लिमिट 1 0 to 1, माइनस इंटीग्रेशन का साइन जैसे के वैसे ही, और लिमिट भी 0 to 1। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², इसका इंटीग्रेशन x² 2 इंटू dx। 1/2 लिमिट के बाहर tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी ऐसा लिख लेंगे x² 2 tan इनवर्स ऑफ x और लिमिट 0 to 1, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर 0 to 1 x² 1 प्लस x² इंटू dx। प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, x² 2 tan इनवर्स ऑफ x लिमिट 0 to 1, या लिमिट पुट कर सकते हैं 0 to 1। यहाँ पे प्लस 1 एडजस्ट करेंगे, 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। ये 1 प्लस x² इसे भी डिवाइड में, इसे भी डिवाइड में, दोनों को डिवाइड कर देंगे और बाद में सॉल्व करेंगे उसको। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर 1 पुट कर दिया, यहाँ इसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ अगर 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा 1² 2 मतलब 1/2, और यहाँ पे भी पुट करेंगे 1, tan इनवर्स ऑफ 1 और 0 पुट करने के बाद 0/2, 0 0 इंटू समथिंग 0, मतलब लिखने की कोई वजह नहीं उसकी। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1, इसे भी डिवाइड कर देंगे 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। एक कैंसिल हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू tan π/4 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन दे देंगे उनको, एक हो जाएगा 0 to 1 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है क्या आता है, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ tan π/4 मतलब π/4 माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x² अपॉन सॉरी x, उसे लिमिट लगा देंगे 0 to 1, माइनस ये tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन, उसे भी लिमिट लगा देंगे 0 to 1। ये आ गया π/8 माइनस 1/2, दोनों को मल्टीप्लीकेशन में यस छोटा ब्रैकेट दे देंगे, और इसके लिए लिमिट लगाया तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, और इसके लिए लिमिट लगाया तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 1/2 मल्टीप्लीकेशन में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, π/8 ये माइनस 1/2 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब π/4, और tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0, π/8 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस π/8,
मतलब 2π/8 माइनस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से डिफाइनेट इंटीग्रेशन के टॉपिक कंप्लीट होते। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 15। अगर डिफिकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हमें फिर से सॉल्व करके दिखाएंगे और आपके कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड जॉइन द कैंपेन लर्न एट होम।